गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग वेल्थ बाय अनु। वर्ल्ड मार्केट पे हम लोग बात करते हैं। ये मेरा निफ्टी का पेज है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा बनने वाला है दोस्तों। जो लोग को वीडियो शॉर्ट्स देखने की आदत हो गई है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत हो गई है, इसका इन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो डीप एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल न्यूज़, मार्केट मूविंग न्यूज़ क्या है, फंड फ्लो क्या है, इंडिया का फंड फ्लो क्या है, यूएसए का फंड फ्लो क्या है, और हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव्स के कल क्या हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के अंदर, और सब भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल क्या डाटा आया मार्केट बंद होने के बाद। तो मार्केट बंद होने के बाद जो डाटा आया उसमें एक तो हमारा ये मनी सप्लाई आ गया। यूएसए के अंदर जो प्रॉपर्टी के जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट है, वो थोड़े बढ़ गए। और क्या डेटा आ गया, इन्वेंटरी आ गई क्रूड की। अभी ये जो क्रूड की इन्वेंटरी थी ये हमारे लिए थोड़ी सेंसिटिव होती जा रही है, क्योंकि क्रूड के प्राइस के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी हो गई है। ओके। तो क्रूड क्या हो रहा है, 80 ब्रांड जो है वो 80 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास ये डाटा है क्रूड का पूरा। इसको मैं आप लोगों के लिए ज़रा बड़ा कर देता हूँ। तो यू सी कि जो गैसोलीन का स्टॉक है और गैसोलीन का जो सेलिंग है उसके अंदर कितना बड़ा फ़र्क हो गया। यूएसए के अंदर जो गैसोलीन का स्टॉक है वो 9% बढ़ गया है, और सेल जो है वो 9% कमती हो गया। ये आपका गैसोलीन का स्टॉक आप यहाँ पे देख रहे हैं, गोडाउन में 3 ईयर हाई के ऊपर चालू है, जिसके वजह से गैसोलीन का प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन गैस का प्राइस बहुत बढ़ गया है। नेचुरल गैस जो है उसका प्राइस बढ़ गया है, ब्रांड बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, एयरलाइंस वगैरह है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था, ये जो डाटा आया उसके बारे में हमने बात किया जो येस्टरडे को आया। दूसरा जो डाटा हुआ वहाँ पे ऑक्शन हुआ 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का। तो क्योंकि बॉन्ड के अंदर आप एक रैली देख रहे हैं, बॉन्ड जो है उसमें एक रैली हो गई। वो रैली होने की वजह से क्या हो गया है, यूएसए का 10 ईयर इंटरेस्ट रेट कॉलेप्स हो गया है। 10 ईयर इंटरेस्ट रेट कॉलेप्स हो जाने से वजह से क्या हो गया है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको इसका बेनिफिट हो गया, वर्ल्ड ओवर इसका बेनिफिट हो गया है। अभी देख लेते हैं कि आज क्या डाटा आने वाला है। तो आज क्या डाटा मार्केट आर के अंदर, अभी मार्केट ओपन होने से पहले तो कोई सेंसिटिव डाटा है नहीं। ड्यूरिंग मार्केट आर कोई सेंसिटिव डाटा है क्या, नहीं, वो भी नहीं है। तो इसके बाद में जो इवनिंग के अंदर जो डाटा आने वाला है 7 बजे, वो एक इम्पॉर्टेंट डाटा आने वाला है जो है यूएसए का सीपीआई, जिसका इफेक्ट वहाँ की बॉन्ड यील्ड्स को होगा। और क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स को होगा तो वर्ल्ड ओवर मार्केट के अंदर हो जाएगा। इसके बाद के अंदर टुमारो क्या होने वाला है, अभी टुमारो मॉर्निंग ओपन होने से पहले जो डाटा आने वाला है, अगेन एक चाइना का सीपीआई आने वाला है। हमारा जो है मार्केट ओपन होने से पहले हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो ये कंपनी रिलीज़ करती है वो आने वाला है। फेड का बैलेंस शीट आने वाला है। मार्केट ओपन होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो चाइना है, चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा आएगा, बट नेचुरल है, इसका इफेक्ट कमोडिटी मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो जो एमसीएक्स के अंदर कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देख लेते हैं कि वहाँ पे जो बॉन्ड का मार्केट है वो क्या कर रहा है। तो बॉन्ड का मार्केट जो है ये 4 के नीचे चला गया है। एक डर था कि ये 4.5 को क्रॉस कर लेगा, लेकिन 4.5 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये 4 के नीचे चला गया है, क्योंकि वहाँ ऑफकोर्स बॉन्ड के अंदर रैली आ गई है। अभी देख लेते हैं कि डॉलर क्या कर रहा है। अभी देखिए आज डॉलर के अंदर भी वीकनेस है। जो डॉलर इंडेक्स है ये 100 रुपीज़ के आसपास चले गया था, 100 के पिवॉट पे चला गया, वहाँ से भागा ये, और ये करीबन 2.5 रुपये के ऊपर क्रॉस करने की बात थी, लेकिन अभी आज ये 2 के ऊपर आ गया है। तो 2 के नीचे आ गया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, विक्स तो डाउन है ही, विक्स डाउन है। इसके वजह से सारी जो यूएसए मार्केट है वो देखिए, S&P 500 है, ये 5 डे हाई के ऊपर चालू है। नेस्डेक क्या कर रहा है, नेस्डेक 5 डे हाई के ऊपर है। यूएसए 30 क्या कर रहा है, ऑफकोर्स विच इज डो जोन्स, वो भी 30 डे हाई के, सॉरी 5 डे हाई के ऊपर है यूएसए 30। तो अभी हमारे यहाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास भी एक चार्ट है, आपके लिए ये बड़ा कर देता हूँ कि आज जनरली वर्ल्ड ओवर मार्केट
क्या कर रही है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ, उसके बाद में जितनी भी यूएसए मार्केट है सब वो आधा टका ऊपर चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी मार्केट ग्रीन के अंदर है, अदर देन चाइना। चाइना की मार्केट जो है वो बहुत वीक चल रही है। यूएसए का जो टेक 100 है, जिसको हम लोग नेस्डेक के नाम से जानते हैं, वो 54% अप है, और हमारा जो निफ्टी है वो 20% है। लेकिन हम निफ्टी, क्योंकि हमारा मिक्स इंडेक्स है, उसको अगर हम S&P 500 से कंपेयर करते हैं तो ये 25% ऊपर चालू है। अभी हमने बात की कॉमोडिटी की, तो कॉमोडिटी के अंदर जब तक ब्रांड 80 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के वजह से गोल्ड के अंदर एक सेलिंग आ गई है। अभी ये गोल्ड के अंदर सेलिंग आ गई है, उसका इफेक्ट हमारे जो गोल्ड स्टॉक है, जैसे कि टाइटन हो गया, जैसे कि कल्याण ज्वेलरी हो गई, उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी रैली देखने को हमको मिली थी, उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होएगा ये हमको देखने का है। मार्केट ओपन हो जाने के बाद कल आफ्टरनून के अंदर क्या डाटा आने वाला है, इसका हम लोग कल देखेंगे। अभी वहाँ पे हम बात करते हैं फंड फ्लो की। अब फंड फ्लो का अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे आ जाए, तो कल क्या हो गया, कल आप देखिए यहाँ पे मार्केट के अंदर नेट पैसा आ गया। डीआई ने करीबन 2000 का माल ले लिया, एफएफआई ने करीबन 1700 करोड़ का माल बेच दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये है बॉन्ड का, ये बॉन्ड के अंदर सेलिंग हो गया। अभी यहाँ पे आप आ गए, सॉरी, ये कैश का आ गया, तो हमारे जो डीआई है वो कांस्टेंट सेलिंग के अंदर है, और एफएफआई जो है वो कांस्टेंट बाइंग के अंदर है। और ये है नेट फिगर। नेट फिगर ये हो रहा है कि हमारी मार्केट से इन जनरल पैसा निकल रहा है। तो ये पैसा निकाल रहे, बड़े बाप लोग पैसा निकाल रहे, जो जो बिग प्लेयर्स है वो लोग पैसा निकाल रहे। तो ये पैसा ये किसके गले में माल जा रहा है, तो ये पब्लिक के गले के अंदर ये माल सब जा रहा है। तो ये था हमारी इंडिया का फंड फ्लो। अभी हम जरा यूएसए का फंड फ्लो देख लेते हैं कि यूएसए के फंड फ्लो में क्या हो गया। तो यूएसए का जो फंड फ्लो है, ये आप देख रहे हैं, इंडिया के अंदर एफएफआई का बॉन्ड का बहुत ज़बरदस्त परचेस चालू है, तो वो हमारे लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। अभी यूएसए की बॉन्ड मार्केट के अंदर क्या हुआ, यूएसए की बॉन्ड मार्केट के अंदर इन जनरल पैसा गया है। तो अगर वहाँ पे पैसा गया है तो वहाँ पे बॉन्ड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ, अगर आप देखेंगे तो एक हल्का सा टिक आया है सबके अंदर। ये जो ये फॉलिंग थी, ये फॉलिंग बंद हो गई है, और HYG जो है वो ऊपर चला गया। ये हमारा यहाँ का बॉन्ड का फंड फ्लो है, ये यूएसए के फंड फ्लो है। तो यूएसए जो है वो मदर मार्केट है, और वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो गया तो उसका इफेक्ट वर्ल्ड ओवर मार्केट के अंदर होता है। तो ये था बॉन्ड का। अभी हम जरा देख लेते हैं यूएसए की जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इंडेक्सेस है, उसके अंदर फ्रंट फ्लो को क्या आ रहा है, कोई जबरदस्त SPY के अंदर माल बेच रहा है, ट्रिपल क्यू विच इज़ नथिंग बट नेस्डेक, उसके अंदर आज 2 दिन से माल बिक रहा है। ये क्या है, डो जोन्स है USA 30, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक बाइंग है, USA 2000 को कोई बेच रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टेंस लास्ट 6 दिन के अंदर USA मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये पैसा निकल रहा है, तो ये पैसा निकल रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड मार्केट के अंदर, स्पेशली USA मार्केट के अंदर एक जो मोमेंटम चल रहा था, वो मोमेंटम थोड़ा सा ठंडा हो गया। आई विल शो यू। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये S&P 500, ये नेस्डेक, अभी ये सब ये रिबाउंड के अंदर है। पहले वो लोग वन वे रैली के अंदर थे। देखिए USA 2000 तो 20 डे एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। डो जोन्स तो नीचे गया नहीं क्योंकि उसके अंदर पैसा जा रहा है। तो नेस्डेक जो है, यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसा देखने को मिल रहा है। S&P 500 जो है ये पूरा सेल ऑफ था, ये पूरा खा गया। तो अभी एक S&P 500 जो है एक बड़े रेसिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर किस तरीके से सेल ऑफ आ रहा है, और जापान के अंदर पूरा पैसा जा रहा है। तो ये हमने बात कर ली कि हमारे यहाँ कैश के अंदर क्या हुआ। अभी हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। तो डेरिवेटिव्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है, ये जो है ये वाले एक ADR है। तो ये काय का ADR है, वेल का ADR है, उसके अंदर वॉल्यूम हो गया। हमारे को मेन इंटरेस्ट रहता है ETF के अंदर।
तो ईटीएफ के अंदर वहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस चीज़ के अंदर हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइना गिर रहा है। चाइना एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इमर्जिंग मार्केट का। ये है हमारा S&P 500 का ईटीएफ। अभी हम इंडेक्स के ऊपर आ जाए तो इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ क्रिएट हो रहा है, S&P 500 के अंदर, विक्स के अंदर। हम ओपन इंटरेस्ट देख ले। अभी ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लिक हुआ और ये है 4760 और ये है 10 तारीख, मतलब ये कल ये एक्सपायर हो गया। डे टू एक्सपायरी, यहाँ पे कल एक्सपायर हो गया वो। अभी यहाँ पे आप देखेंगे सारे एक्सपायरी, जैसे हमारे यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग होती है एंड डे के ऊपर, वो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हो गई। डे टू एक्सपायर यहाँ पे है। तो अभी ये हमने देखा। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ डेरिवेटिव्स के अंदर क्या हो रहा है। हमारा जो डेरिवेटिव मार्केट है उसके अंदर कल ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, मतलब लोग मार्केट से निकल गए। अब गोरे लोग ने क्या किया, एफएफआई ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, शॉर्टिंग अपनी बढ़ा दी और लॉन्ग काट दिया। हमारे क्लाइंट लोग ने क्या किया, वो लोग तो मार्केट से निकल गए, लॉन्ग भी काट दिया और शॉर्ट भी काट दिया। लेट मी शो यू द पुट कॉल रेशियो चार्ट और बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या हम इसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलेंगे। ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो कल जो है इंट्राडे में क्या हुआ कि किसी ने यहाँ पे माल बेचा और वापस से उसको खरीद लिया। तो कल निफ्टी तो मजबूत था, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस देखिए आप, किस तरीके से आपको वीकनेस देखने को मिल रहा है। ये 20 डे एवरेज हो गई क्या। तो अभी पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो कल एक्चुअली क्या हो गया, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, हमको याद रखना है कि आज निफ्टी का एक्सपायरी है। आज निफ्टी का एक्सपायरी, क्योंकि आज थर्सडे है, ठीक है ना। और आज क्या होने वाला है, इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा, टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। तो जो आज से ऑफिशियली हमारा अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, तो उसके वजह से वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है। अभी अब हम पुट कॉल रेशो की बात करें तो पुट कॉल रेशो के अंदर क्या हो रहा है, वो निफ्टी को स्ट्रांग बता रहा है और बैंक निफ्टी को वीक बता रहा है। क्या है कि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है, ये भी देखना है। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी 3 बार सपोर्ट ले रहा है। तो क्या आज यहाँ पे हैरानी बनेगा, क्या आज मार्केट ये टॉप तोड़ के ऊपर जाएगा, ये हम लोग आगे देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमने वहाँ के डेरिवेटिव्स की बात कर ली, हमारे डेरिवेटिव्स की बात कर ली। अभी लिक्विडिटी को क्या हुआ है कि आरबीआई ने करीबन 1,55,000 करोड़ रुपया परसों डाला था, कल भी इतना डाला है, परसों डाला है 1,56। अभी आज का डाटा हमको देखना पड़ेगा, इसमें तो कोई न्यूज़ नहीं है। अभी एक बड़ी न्यूज़ आ गई। अभी बड़ी न्यूज़ क्या आ गई, ब्लूमबर्ग बता रहा है कि वहाँ का यूएसए का जो अथॉरिटी है उसने बिटकॉइन का ईटीएफ को परमिशन दे दी। तो जो लोग ईटीएफ के अंदर ट्रेड करते हैं वो लोग के लिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। क्यों बड़ा न्यूज़ है, आई विल टेल यू। अभी इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो सकती है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ईटीएफ, सॉरी बिटकॉइन जो है 1 साल के अंदर 185% बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये भाग इसीलिए रहा था क्योंकि ये न्यूज़ आने वाला था। और आज क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन के वो बैंड करने के लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए, उसके ऊपर टैक्स लाने के लिए काम कर रही थी। तो बिटकॉइन, और उसको देखा देखी बहुत सारी और कंट्रीज़ ने भी कर डाला, तो उसमें एक सेल ऑफ था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ बिटकॉइन के फेवर के अंदर आ गया है। दूसरा कोई बड़ा क्या है, अभी चाइना के अंदर से पैसा निकल रहा है और इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है। रीज़न मैंने आपको बताया कि पूरा वर्ल्ड मार्केट ऊपर जा रहा है और चाइना का मार्केट नीचे जा रहा है। तो पूरा चाइना सेंटरिक न्यूज़ यहाँ पे आप देख रहे हो। अभी दूसरा न्यूज़ क्या बड़ा आया, तो सबसे बड़ा न्यूज़ क्या था, एक तो बिटकॉइन का, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है बिटकॉइन के अंदर। सेकंड क्या था, सीपीआई डाटा, जो ऑलरेडी मैंने बताया आज इवनिंग में सीपीआई डाटा आएगा। इसके वजह से बॉन्ड मार्केट के अंदर हलचल आएंगी, उसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट के अंदर चेंजेस आ सकता है। और हमको देखने का रहेगा कि फेड उसको किस तरीके से रिएक्ट करता है। जापान के अंदर रेट कट, वर्ल्ड ओवर रेट कट की जो बात कर रही है, ये सब यहाँ पे अभी चल रहा है।
मार्केट का अंडरटोन है। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, यूएसए का जो इलेक्शन है 2024 एक टर्निंग पॉइंट होएगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत सारी सेंसिटिव इंपॉर्टेंट कंट्रीज के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। तो ट्रम्प साहब इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इसके ऊपर एक डिबेट चालू है और बहुत सारा नॉइस चालू है उसके ऊपर। और दूसरा तो कोई यहाँ पे न्यूज़ है ही नहीं। और ये एक न्यूज़ जो है कि रेड सी का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गया है। क्रूड वाला क्या बता रहा है, अब बात बात यही आती है कि क्या क्रूड 110 क्रॉस करेगा। मुझे थोड़ा डाउट है, जैसा मैंने यूएसए का डाटा आपको बताया कि वहाँ पे सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया है, क्रूड का पेट्रोल का प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है, तो फिर रेट कैसा बढ़ेगा, दैट आई डोंट नो। ये एक बड़ा न्यूज़ है। अभी ये बड़ा न्यूज़ क्या है, जो पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो कम हो गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप पे तो प्राइस कम किया नहीं, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, ये सस्ते भाव का क्रूड जमा कर रहा है, और करना भी चाहिए, इससे हमारे देश के दो पैसे बचते। तो ये जो था ये सब इंटरनेशनल न्यूज़ था। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि हम लोग मार्केट को स्कैन करें, न्यूज़ को स्कैन करें। आइए अभी कुछ इंडियन न्यूज़ देख लेते हैं जो सेंसिटिव हो सकती है। तो सबसे पहला न्यूज़ क्या चालू है कि यूएसए मार्केट का हम लोग ने बात किया। यूएसए मार्केट के अंदर जो अभी इम्पोर्टेंट सेंसिटिव डेटा आने वाला है सीपीआई का, जिसके वजह से हमारी मार्केट के अंदर भी इफेक्ट आ सकता है। यूरोपियन मार्केट वगैरह सब फ्लैट है। एशियन मार्केट का हम लोग ने यहाँ पे देखा, हमारे इसके अंदर ये इसको होम मारेंगे, ये सारी आज की जो मार्केट है, कौन सी कंट्री की मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे हमको पता चल जाता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि न 2047 में गुजरात के अंदर जो एक समिट चालू है, उसके ऊपर इन लोग ने एक मैप प्लान, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्लान दिया है। जेएसडब्ल्यू जो है वो अपना जेएसडब्ल्यू सीमेंट करके जो है उसका आईपीओ ला रहे, इसके वजह से पूरा जेएसडब्ल्यू ग्रुप है उसके अंदर इसका इफेक्ट आ सकता है। अभी रिटेल इन्फ्लेशन, अभी इंडिया का जो इन्फ्लेशन जैसा यूएसए का सीपीआई आएगा ऐसा इंडिया का भी तो आएगा, और इंडिया का इन्फ्लेशन थोड़ा हायर साइड के ऊपर आने का अंदाज़ा लगता है, और वो 12 तारीख को आने वाला है। ओके, तो और क्या है, अभी आज से जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट स्टार्ट होंगे, टीसीएस का रिजल्ट है, इन्फोसिस का रिजल्ट है, कल आने वाला है एचसीएल टेक का रिजल्ट, विप्रो का रिजल्ट कल आने वाला है। तो जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर वॉलेटिलिटी होने वाली है, और एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि वर्स्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं। मगर अगर उल्टा हो गया, किसी ने अच्छा कुछ डिक्लेयर कर दिया, देखिए यहाँ पे बता रहा है विप्रो का रेवेन्यू में फॉल बाय 4%, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो अरविंदो फार्मा है उनका कोई एक सब्सिडरी है, उसका आईपीओ आने वाला है, तो उसके वजह से अगर आप अरविंदो फार्मा का शेयर का देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चालू है। ऑयल प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट रेड सी। ओके, डॉलर गोल्ड का तो ऑलरेडी हमने बात किया, एफएफआई डीआई का ऑलरेडी हमने बात किया। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमने मॉर्निंग के अंदर क्या देखा कि हमारा जो निफ्टी है उसके अंदर कल एक रिबाउंड आ गया। लेट मी शो यू, ये निफ्टी के अंदर एक ज़बरदस्त सेल ऑफ था, उसके अंदर रिबाउंड आ गया। ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसको ईओडी चार्ट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर का शेप देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारा बात क्या हुआ कि एक सेल ऑफ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप एक बहुत शार्प ट्रेंड लाइन आ सकता है, और जैसे कि मैंने मेरे चार्ट के अंदर आपको बताया कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी है। तो क्या बैंक निफ्टी आज यहाँ पे हैरेमी बनाएगा, ये हम लोग को देखने का रहेगा। अच्छा, इसके बाद में और क्या न्यूज़ बता रहे हैं लोग, कॉल है, पुट है। अच्छा, इसके अंदर रिजल्ट पे आ जाते हैं कि भाई आज रिजल्ट क्या होने वाले। तो ये इतनी सारी कंपनीज का आज रिजल्ट्स आने वाला है, जिसमें सेंसिटिव क्या है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये लोग आईटी सेक्टर का एक पाथवे क्लियर करेंगे, जिससे क्लियर होगा। स्टॉक इन न्यूज़, तो ये स्टॉक इन न्यूज़ आ गया।
तो स्टॉक और जितनी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड रियल एस्टेट रिलेटेड कंपनीज है, सबके जो क्वार्टरली अपडेट्स है वो बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया ने अपना क्या किया है, 10% का ग्रोथ बताया है। जो प्राइवेट बैंक्स है वो बता रही है 20%, 25, 30। जो स्मॉल स्मॉल बैंक्स है वो 30% ग्रोथ बता रही है। और ये जो जूने खिलाड़ी है वो 10% का, हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने भी 10% के आसपास ग्रोथ बताया था, तो उसके अंदर एक सेल ऑफ आ गया। मेट्रो बैंड ने FFIDI डाटा का बात किया। अच्छा, ये सारे स्टॉक जो है वो इसके अंदर है, बैंड लिस्ट के अंदर है। जैसे जी हो गया, क्योंकि जी के अंदर एक न्यूज़ चालू है। अभी दूसरा दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो गया। अच्छा, हमारा ADR, हमारे ADR ने क्या किया, इन्फोसिस का ADR डाउन था और ICCI का ADR अप था। HDFC का ये, क्योंकि हमारे यहाँ कल थोड़ा सा रैली आ गया, उसका ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस्टीमेट आ गया है, ठीक है ना। अभी पॉलीकैब का एक 3-4 दिन से न्यूज़ चालू है, कुछ इनकम टैक्स ने वहाँ पे रेट डाला है और वहाँ पे कुछ अकाउंट्स के अंदर, जैसे कि पॉलीकैब के अंदर का, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद ऐसा श्री सीमेंट का भी हुआ था। अभी बैंक ऑफ इंडिया की हमने बात की, फिनिक्स मिल की बात की, सारे जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड रियल स्टेट रिलेटेड स्टॉक्स है, सबके अंदर ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट वहाँ का जो इंडेक्स है, अगर रियल्टी इंडेक्स ही आप देख लो, कितना स्ट्रांग चालू है, कितना स्ट्रांग। लेट मी मेक इट वन डे। ये देखिए कहाँ से कहाँ चला गया है। तो जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टॉक्स है, इसके अंदर बहुत जोरदार बूम देखने को मिल रहा है। अभी ये पॉलीकैब की बात की, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, जिंदल स्टील हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसका सबके अंदर छोटा छोटा कुछ ना कुछ न्यूज़ चालू ही है। ओके, अभी फिर क्या हो गया, अभी देखिए USA के अंदर ETF के लिए, सॉरी, बिटकॉइन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ था कि वो लोग ने बिटकॉइन का ETF निकाल लिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट सब जितनी भी मोबाइल्स कंपनीज है और जितने भी ये एप्पल स्टोर्स वगैरह है, एप्पल है, प्ले स्टोर है, उनको बोल रही है कि ये सारे ऐप्स को निकाल दो। तो ये इंडिया के हिसाब से जो बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है। अभी दूसरा क्या हो गया, विधानता, विधानता के अंदर एक कल बड़ा ये हो गया, वी शेप रिकवरी हो गई विधानता के अंदर। देखिए आप, ये पहले, ये तो EOD हो गया, मेरे को इसको 15 मिनट करना पड़ेगा। पहले तो ब्रेक डाउन ओपन हुआ और सीधा वन वे रैली ले लिया, तो सब शॉर्टर लोग कल इसके अंदर ट्रैप हो गए। जो लोग भी अलर्ट नहीं थे, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकडाउन खोला, इतनी बड़ी रैली और सीधा मार्केट ऊपर, विधानता ऊपर। इसका रीज़न क्या था कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट निकाले कि हम लोग रिबाउंड ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले विधानता का नेगेटिव न्यूज़ आया, फिर कंपनी ने पॉजिटिव न्यूज़ डिक्लेयर कर दिया। अभी ये तो मैंने आपको बताया कि GSW का सीमेंट का एक IPO आने वाला है। उसके बाद में न्यूज़ क्या हो रहा है, ये मालदीव्स के साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट का कुछ एक अनबन हो गया है, तो ये सब यहाँ पे न्यूज़ चालू है। ये बिटकॉइन का हमने बात कर लिया। ओके, हमारा जो इंडियन सिनेमा है उसके अंदर जो जैसे जो भी स्टॉक लिस्टेड है, उसके अंदर भी एक रैली देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आ जाइए, तो गुजरात के अंदर एक गुजरात के अंदर एक बड़ा इवेंट चालू है, बिजनेस इवेंट चालू है, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल स्पीच दिया। तो ये स्पीच भी एक कारण हो सकता है, जो प्लान है, जो लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं उसके लिए। हम्म, अभी शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आ गया है। ये एकनाथ शिंदे इज अ रियल शिवसेना, स्पीकर ने ये डिसीजन दे दिया। ये ऑलरेडी हमने बात किया, ये ऑलरेडी हमने बात किया, ये ऑलरेडी हमने बात किया। ये एक बड़ा न्यूज़ है SBI के लिए। SBI ने क्या किया है, $600 मिलियन का बॉन्ड इशू किया है। इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जो भी USA ट्रेजरी 10 ईयर होगा उसके ऊपर +117, मतलब ₹1.17 एनम
ये उनको ज़्यादा देंगी। ये एक बड़ा न्यूज़ है, इतना जॉब कट हो गया। टाटा मोटर के लिए एक बड़ा न्यूज़ है, आप देख सक रहे हैं सेंसेक्स और टाटा मोटर के अंदर कितना बड़ा गैप हो गया है। इंटरनेशनल बिजनेस भी उनका बहुत अच्छा कर रहा है। अगेन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि रियल्टी स्टॉक्स के अंदर जो जबरदस्त रैली है, अब क्या हो गया है, ये स्टॉक्स जो है वो इतने हाईली ओवर वैल्यूड हो गए कि रिटेल इन्वेस्टर अभी इनको लेके कुछ शायद कमा नहीं पाएंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक बड़ा न्यूज़ है। इसका मतलब क्या है, इंडियन मार्केट इज़ हाईली ओवर वैल्यूड, लेकिन जो वैल्यू है उसको ईपीएस का ग्रोथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या न्यूज़ मिल सकता है हमको। ऑफकोर्स बहुत सारी न्यूज़ रिपीट होने वाली है। जो मुंबई कर्ज है उनके लिए लाइफ इजी होने वाली है। ये न्यूज़ बार बार आ रहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028, मतलब आने वाले 4 साल के अंदर। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई ये भी है कि पीपल हु हैव एंड पीपल हु डोंट हैव, उसके अंदर गैप बहुत बड़ा हो गया है। ये एक बड़ा न्यूज़ हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना लैंडिंग रेट बढ़ा दिया है। मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर ये एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया है। एसबीआई का जो बोरोइंग कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो करीबन 5 रुपया 10 पैसा है, और यहाँ पे लैंडिंग कितने में होता है, 9 रुपये के नीचे या 8.5 रुपये के नीचे तो होता नहीं है। तो आप देख लीजिए कितना परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है। बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंक निफ्टी के लिए एक ये न्यूज़ है, क्योंकि जितनी भी बैंक है उन्होंने अपना फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ाया है, और फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ाने से उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तभी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाहर से पैसा लाना पड़ रहा है। बाहर से उनको पैसा मिल रहा है 5 रुपया 10 पैसे में, और यहाँ पे वो लोग दे रहे हैं 6 रुपया 8 आना। उसका कारण क्या है कि जब बाहर से आप पैसा लाते हो तो आपको डॉलर को हेज करना पड़ेगा, हेजिंग कॉस्ट लग जाता है। इंडिया की टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है उसके लिए एक ये बड़ा इवेंट है, बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने फंड फ्लो पे बात किया, हमने डेरिवेटिव्स पे बात किया, मार्केट मूविंग न्यूज़ पे बात किया, हमने बैंक निफ्टी के और निफ्टी के सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस देखे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।